डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट। और फिर मैंने आपको एंड में बोला था कि जिस तरह से आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का किया है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपने खुद अपने आप ओपन चेन स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का करना है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसेकेराइड्स हैं। बस फ़र्क क्या है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। बाकी दोनों ही मोनोसेकेराइड्स हैं। दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, राइट। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था करने के लिए। तो अगर आपने किया है तो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का ये बना, ठीक है। वही है 6 कार्बन और सेकेंड पोजिशन पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट। तो ये आपके फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर बने। तब आपने ध्यान रखना है इसमें कि अब इसमें कन्फिग्रेशन की जब बात होनी है तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अब हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि आपने देखनी है सेकेंड लास्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो किस साइड को है। अगर वो राइट साइड को होता है तो हम उसको डी कन्फिग्रेशन बोलते हैं, अगर वो लेफ्ट साइड को होता है तो उसको एल कन्फिग्रेशन बोलते हैं, कैपिटल डी कैपिटल एल। तो यहाँ पे आप देख लो फिर से, जिस तरह से ग्लूकोज में OH ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन में राइट साइड को था, फ्रक्टोज में भी OH ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन में राइट साइड को ही है। तो आपने इसकी कन्फिग्रेशन क्या बोली, डी। अगेन दिस माइनस स्टैंड्स फॉर लिवोरोटेटरी। तो ध्यान रखना है, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट फ्रक्टोज इज लिवोरोटेटरी। तो इसको आपने इसको नेगेटिव साइन से दिया, तो ये है आपकी कन्फिग्रेशन डी नेगेटिव फ्रक्टोज। डी स्टैंड्स फॉर द OH ग्रुप इज ऑन द राइट साइड सेकेंड लास्ट कार्बन का, एंड नेगेटिव स्टैंड्स फॉर इट इज लिवोरोटेटरी इन नेचर, दैट इज इट रोटेट्स द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब इसमें भी आपको मैंने बताया था कि सारे मोनोसेकेराइड्स आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो यहाँ भी आपका ये मोनोसेकेराइड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसमें भी आपके पास कार्बन 3, 4, 5, ठीक है, कार्बन 3, 4, 5 कायरल कार्बन है आपके सामने है। कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो ये कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन, 5वां कार्बन ये क्या है, कायरल कार्बन है। दैट मीन्स जिनको आप क्या बोल सकते हो, स्टीरियो सेंटर, ठीक है। वहाँ आपके 2 से लेके 5 कार्बन बने थे जब हमने ग्लूकोज की बात की थी, लेकिन फ्रक्टोज में 3 से लेके 5 कार्बन वो कायरल हैं, स्टीरियो सेंटर हैं। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या बनेंगे, 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन। यहाँ पे कायरल कार्बन का नंबर 3 है, तो स्टीरियो सेंटर्स कितने बने, 3। तो दैट मीन्स स्टीरियो आइसोमर्स कितने बने आपके, 2³ मीन्स 8, ठीक है। तो याद रखना है, ग्लूकोज के आपके बनते हैं 16 स्टीरियो आइसोमर्स और फ्रक्टोज के बने 8। बोलने का मतलब है कि फ्रक्टोज इज वन ऑफ दैट आइसोमर, ठीक है। कि जो आइसोमर बनते हैं 8, उनमें फ्रक्टोज भी एक है। फ्रक्टोज इज वन ऑफ दैट स्टीरियो आइसोमर। तो ये आपने खुद कर लेना है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब जो नेक्स्ट आपके सिलेबस में है स्टूडेंट्स, वो है बिल्कुल जनरल सा टॉपिक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने मान के चलना है कि इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। रट्टे का क्वेश्चन है, एक तरह से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है आपने, और एक तरह से इसको लर्न करना पड़ेगा आपको। वो क्या है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इन मोनोसेकेराइड्स। मतलब मोनोसेकेराइड्स को असेंड करके हायर मेंबर बनाना उसका, या डिसेंड करके लोअर मेंबर बनाना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग इन मोनोसेकेराइड्स। असेंडिंग मीन्स लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन एंड डिसेंडिंग मीन्स शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। तो पहले हम असेंडिंग करेंगे, दैट इज लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन, कि कार्बन 5 का आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए, उसको कार्बन 6 के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो, दैट इज कॉल्ड लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन। तो इसमें क्या कन्वर्ट कर रहे हैं हम, एल्डोपेंटोज इंटू एल्डोहेक्सोज, ठीक है। तो देख लो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप सेम रह रहा है, बस फ़र्क क्या हो रहा है, कार्बन की चेन में जो आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन की चेन 5 की है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें बन रहे हैं 6 की चेन, ठीक है। तो वी आर कन्वर्टिंग एल्डोपेंटोज इंटू एल्डोहेक्सोज, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन। और इसमें जो आपने करना है दैट इज कॉल्ड किलियानी फिशर सिंथेसिस। तो याद रखना है, किलियानी फिशर सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर असेंडिंग ऑफ द कार्बन चेन, दैट इज लेंथनिंग ऑफ द कार्बन चेन, ठीक है। तो इसमें क्या है, किलियानी फिशर सिंथेसिस में 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन एल्डोज है
वो कितने भी एटम का हो सकता है, वो 5 का भी हो सकता है, तो आप उसको 6 के एटम में कन्वर्ट कर दोगे। अगर 6 का होगा तो 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, असेंडिंग होगी, राइट। तो आप क्या करोगे, रिएक्शन ऑफ द गिवन एल्डोज विद हाइड्रोजन साइनाइड व्हेन मिक्सचर ऑफ 2 डायस्टीरियोमर्स ऑफ साइनोहाइड्रिन्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले आप जो भी एल्डोज आपको दिया है उसको आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करोगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है एल्डोज मीन्स फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, साइनोहाइड्रिन्स। ठीक है, हम रिएक्शन में देखेंगे तो क्या बनेंगे, साइनोहाइड्रिन्स। और यहाँ पे आप देखोगे मिक्सचर बनेगा 2 साइनोहाइड्रिन्स का, जिनको आप बोलोगे 2 डायस्टीरियोमर्स। क्यों, क्योंकि जब साइनोहाइड्रिन्स बनेंगे तो एक नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो जाएगा, एक नया कायरल कार्बन बन जाएगा। ठीक है, वो आप देखोगे अभी। तो सबसे पहले स्टेप में आपने कुछ नहीं करना, गिवन एल्डोज को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करना। जब आपके पास मिक्सचर बनेगा 2 डायस्टीरियोमर्स का और एक नया स्टीरियो सेंटर बन जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, साइनोहाइड्रिन्स। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में आपने हाइड्रोलिसिस करनी है साइनोहाइड्रिन की। ये जो मिक्सचर बन रहा है आपके पास, इन दोनों की हाइड्रोलिसिस करनी है आपने। तो उससे हाइड्रोलिसिस से क्या हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन इज हाइड्रोलाइज टू एसिड। ठीक है, जिनको आप सेपरेट कर सकते हो एक दूसरे से। फिर वो जो एसिड बने उस पर हीट करना है उसको, तो पानी का लॉस होगा, राइट। और आपके पास क्या बन जाएंगे, लैक्टोन्स। तो मिक्सचर बनेगा लैक्टोन्स का। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में ये जो लैक्टोन्स बने इनको रिड्यूस करना है सोडियम अमलगम के साथ। तो जिससे क्या होगा कि जो आपका लोअर एल्डोज था वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, हायर एल्डोज में। तो फोर्थ स्टेप में क्या किया आपने, रिडक्शन ऑफ लैक्टोन्स बाय सोडियम अमलगम टू हायर एल्डोज कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग एल्डोज। तो आपने स्टार्ट जिस एल्डोज से किया था, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो 1 कार्बन मोर बनेगा स्टार्टिंग एल्डोज से। बोलने का मतलब अगर आप एल्डोपेंटोज से स्टार्ट करोगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्डोहेक्सोज, एंड दैट इज कॉल्ड किलियानी फिशर सिंथेसिस। अब आप इसको रिएक्शन में देख लो। ठीक है, आपके 4 स्टेप हैं, आपने याद कर लेने हैं 4 स्टेप। सबसे पहले आपने इसको हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करना है, तो आपके पास मिक्सचर बनेगा। वो मैंने बता दिया मिक्सचर क्यों बनेगा, क्योंकि जब साइनोहाइड्रिन्स बनेंगे तो एक नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो जाएगा। तो एक में OH ग्रुप लेफ्ट साइड को आएगा, एक में राइट साइड को आएगा, तो वो क्या बन गए, डायस्टीरियोमर्स। फिर आपने उसको हाइड्रोलिसिस करनी है, फिर आपने उसको हीट करना है, और हीट करने के बाद रिडक्शन करनी है। ठीक है, तो क्या है स्टूडेंट, ये देखो आप, ये है आपका किलियानी फिशर सिंथेसिस, जिसमें आपने एक एल्डोज को विच इज़ एल्डोपेंटोज उसको कन्वर्ट किया एल्डोहेक्सोज में। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आपको सिर्फ लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि थोड़ा सा H और OH का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो दिस इज़ किलियानी फिशर सिंथेसिस। बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे आप इसको, जो भी आपको 4 स्टेप्स बताए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेप क्या है, पहले आपने कोई भी एल्डोज ले लिया। ठीक है, जैसे मैंने एल्डोपेंटोज ले लिया जिसमें 5 कार्बन की चेन है आपके पास, एंड दैट इज डी अरेबिनोज। इसको डी अगेन क्यों बोला, क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन का OH ग्रुप राइट साइड पे है। ठीक है, तो दिस इज कन्फिग्रेशन इज डी, और ये आपका अरेबिनोज है। ठीक है, और ये है एल्डोपेंटोज, राइट। 5 कार्बन की चेन है इसलिए इट इज पेंटोज, और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है इसलिए एल्डोपेंटोज। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करना है। तो देखो आपको पहले बताया है, जब भी एल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो सिंपल एडिशन रिएक्शन होती है, विच इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सिंपल एडिशन रिएक्शन हुई, CHOH HO के साथ जुड़ गया और CN कार्बन के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो सिंपल एडिशन हुई CHOH CN, तो एक नया स्टीरियो सेंटर जनरेट होगा। स्टूडेंट्स आपको देख सकते हो, जिसमें मैंने किस तरह से दिखाया कि एक में मैंने OH ग्रुप इस साइड को किया है, तो दूसरे में हम OH ग्रुप इस साइड को करेंगे। ठीक है, दोनों में सेम ही करते हैं हमने। अच्छा, इसमें अगर इस साइड को रख रहे हो आप OH ग्रुप, तो इसमें इस साइड को कर देंगे। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, तो ये है आपका एक नया स्टीरियो सेंटर बनाया। ठीक है, एक नया स्टीरियो सेंटर मीन्स एक ऐसा कार्बन जनरेट हो गया जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। इस कार्बन में एक साइड को साइनाइड है, दूसरे साइड को H है, तीसरी साइड को OH ग्रुप है, और चौथी साइड को ये पूरा ग्रुप है। ठीक है, तो अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि एक नया स्टीरियो सेंटर आपके पास बन गया, और ये बन गए 2 पेयर आपके पास डायस्टीरियोमर्स के,
जिसमें एक में OH ग्रुप अगर राइट साइड को है तो दूसरे में OH ग्रुप लेफ्ट साइड को है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका, ये बन गया साइनोहाइड्रिन्स, मिक्सचर बन गया साइनोहाइड्रिन का। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपके पास ये जो साइनाइड ग्रुप है ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक ग्रुप में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने एसिड में कन्वर्ट कर दिया और सेम वैसे ही रखा आपने, सिर्फ CN का COH बन गया। अब स्टूडेंट्स आपने इसको थर्ड स्टेप में क्या करना है, हीट करना है। जब आप हीट करोगे तो पानी का लॉस होगा। तो स्टूडेंट जब पानी का लॉस होगा तो OH यहाँ से जाएगा, H यहाँ से जाएगा आपके पास, और ये पूरा ग्रुप काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोनिक ग्रुप में। ठीक है, OH और H का लॉस होगा, ठीक है, वाटर, और ये पूरा ग्रुप काय में चलेगा, कीटोनिक ग्रुप में। बाकी ये भी कीटोन में बन गया, और बाकी ये आपका लैक्टोन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, इस तरह का एक बॉन्ड बना, ये हम पूरा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिंपल सा यही याद रखना है कि जब एसिडिक ग्रुप को आपने हीट किया तो दे आर कन्वर्टेड इनटू लैक्टोन्स। तो अगेन मिक्सचर ऑफ लैक्टोन्स बन रहा है। ठीक है, 2 डायस्टेरियोमर्स बन रहे हैं आपके पास, फर्क वही है, जैसा ऊपर था वैसा ही है। ठीक है, ये मिक्सचर ऑफ लैक्टोन्स बन गया आपके पास। उसके बाद आपने फोर्थ स्टेप में क्या करनी है, इनकी रिडक्शन करनी है। और जब आप इनकी रिडक्शन करोगे तो आप देख लो, आपका जो ये ग्रुप था कीटोनिक ग्रुप, ये फर्दर से रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप बन गए दोनों में। और अब आप खुद देख सकते हो, आपने स्टार्ट किया था एल्डोपेंटोज से, लेकिन जो आपके प्रोडक्ट बने वो बने एल्डोहेक्सोज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों ही डी फॉर्म है कन्फिग्रेशन की, क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन में OH ग्रुप राइट साइड को है। ठीक है, ये दोनों ही डी फॉर्म है, लेकिन एक को आप मैनोज बोलते हो, एक को ग्लूकोज बोलते हो। ये दोनों क्या हैं, दे आर डिफरिंग इन द कन्फिग्रेशन अराउंड कार्बन 2। स्टूडेंट्स ये ध्यान से देखना है आपने, इन दोनों की कन्फिग्रेशन में सिर्फ कार्बन 2 में फ़र्क है। इसमें H इस साइड को है, OH इस साइड को है, इसमें H इस साइड को है, OH राइट साइड को है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, एपीमर्स। तो ग्लूकोज एंड मैनोज आर कॉल्ड एपीमर्स। तो व्हाट आर एपीमर्स, द डायस्टेरियोमर्स विच डिफर इन द कन्फिग्रेशन अराउंड कार्बन 2। ठीक है, नॉट ओनली कार्बन 2, बट यहाँ पे हम कार्बन 2 की बात करेंगे अभी सिर्फ, क्योंकि ये दोनों सिर्फ कन्फिग्रेशन कार्बन 2 में डिफर कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है इनका। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, एपीमर्स। और आप खुद देख सकते हो, आपने स्टार्ट की थी 5 कार्बन की चेन से, और जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है वो 6 कार्बन की चेन का बन रहा है। मतलब आपने एल्डोपेंटोज को कन्वर्ट कर दिया एल्डोहेक्सोज में, जिनका मिक्सचर बनेगा हमेशा। डायस्टेरियोमर्स हैं ये एक दूसरे के, नाइदर मिरर इमेजेस नॉर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, ना ही तो आप इनको मिरर इमेजेस भी बोल सकते हो, ना नॉन सुपर इम्पोजेबल बोल सकते हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के एपीमर्स हैं। दे आर डिफरिंग इन कन्फिग्रेशन अराउंड कार्बन 2 ओनली। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स हैं। तो आपके पास कन्वर्ट हो गया एल्डोपेंटोज इनटू ए डायस्टेरियोमेरिक मिक्सचर ऑफ एल्डोहेक्सोजिस। तो आपने लेंथनिंग कर दी कार्बन चेंज की, एंड दिस इज कॉल्ड किलियानी फिशर सिंथेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, आपको बस स्टेप्स याद होने चाहिए। आपने 4 स्टेप्स करने हैं, पहले हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करना है, फिर हाइड्रोलिसिस करनी है, फिर हीट करना है, और फिर रिडक्शन करनी है। तो दोनों का वैसा ही स्टेप चलता रहेगा, फ़र्क आएगा सिर्फ कार्बन 2 के अराउंड कन्फिग्रेशन में। ठीक है, ये हो गई आपकी शॉर्टनिंग ऑफ लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन। अब स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले भी बता दिया, ग्लूकोज एंड मैनोज आर डिफरिंग इन कन्फिग्रेशन अराउंड कार्बन 2। ठीक है, अगर आप देखो ध्यान से तो ग्लूकोज और मैनोज दोनों में कन्फिग्रेशन में फ़र्क सिर्फ कार्बन 2 में है। ये जो पेयर बनते हैं डायस्टेरियोमर्स के, विच डिफर इन कन्फिग्रेशन अराउंड कार्बन 2, जिस तरह से यहाँ कार्बन 2 में फ़र्क है, कईयों में कार्बन 3 में फ़र्क होगा, कईयों में कार्बन 4 में भी फ़र्क हो सकता है। इनको क्या बोलते हैं, एपीमर्स। तो व्हाट आर एपीमर्स, द डायस्टेरियोमर्स, पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स विच डिफर इन कन्फिग्रेशन अराउंड कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4 आर कॉल्ड एपीमर्स। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल आपने साफ दिखाया कि ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर्स बिकॉज द 2 आर डिफरिंग इन कन्फिग्रेशन अराउंड कार्बन 2। ठीक है, तो ये एपीमर्स हो गए। नेक्स्ट आ जाए, जिस तरह आपने असेंडिंग की चेन की, उसी तरह से अब हम करेंगे डिसेंडिंग, या जिसको आप बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ द कार्बन चेन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब शॉर्टनिंग करेंगे तो आपको पता लग रहा है, मतलब आप हायर कार्बन का नंबर लोगे एक, और उसको लोअर कार्बन के नंबर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो शॉर्टनिंग हुई वो, डिसेंडिंग हुई वो। ठीक है,
तो क्या है इसमें जो आपके सिलेबस में दी गई है, दैट इज़ कॉल्ड रफ डिग्रेडेशन। स्टूडेंट्स अगेन वेरी सिंपल, बस आपने इनको सिर्फ लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। रफ डिग्रेडेशन, क्योंकि ये ऐसा चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें समझने का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रफ डिग्रेडेशन क्या है, उसमें क्या करते हैं आप, डिसेंडिंग होगी, हायर चेन लोअर चेन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अगर आप हेक्सोज लोगे तो वो पेंटोज में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन करनी है एल्डोज की, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में करनी है, ब्रोमीन वाटर, पहला स्टेप, पहले ऑक्सीडेशन करनी है। तो आपको पता है जब आप एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करते हो तो एसिड बनता है विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन, राइट। उसके बाद आपने उस एसिड को कन्वर्ट करना है उसके कैल्शियम साल्ट में, ठीक है। एसिड्स हैं, कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके उसका सॉल्ट बनाएंगे बीइंग अ बेस, ठीक है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम सॉल्ट बनाएंगे, राइट। और फिर थर्ड स्टेप में आपने कैल्शियम सॉल्ट जो बना उसको ट्रीट करना है फेंटन्स रिएजेंट के साथ। तो स्टूडेंट्स फेंटन्स रिएजेंट इज नथिंग बट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड Fe3+, ठीक है। उसके मिक्सचर को बोलते हैं फेंटन्स रिएजेंट। और जब आप कैल्शियम सॉल्ट को फेंटन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करोगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर एल्डोज में, ठीक है। तो मतलब शॉर्टनिंग हो जाएगी कार्बन चेन की, आप हायर कार्बन से स्टार्ट कर रहे हो लेकिन लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो ये दोबारा से आपने ग्लूकोज लिया, सबको पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन की चेन है, दिस इज एल्डोहेक्सोज। ये आपने ग्लूकोज लिया, सिंपल मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखा है ग्लूकोज का। सबसे पहले आपने इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, तो आपको पता है ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसका क्या हो जाएगा, एसिडिक ग्रुप। सेम नंबर ऑफ कार्बन रहे, 6 के 6 ही रहे, सिर्फ इसका CHO का COH बन गया। अब स्टूडेंट्स आपने इसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करना है। तो आपको पता है एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका क्या बन जाएगा, कैल्शियम सॉल्ट। क्योंकि आपको पता है कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। तो आपको 2 एसिड के साथ रिएक्ट कर पाएगा ये, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एसिड का है तो ये हाफ कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्लियर होना चाहिए आपको कि Ca2+ अपॉन हाफ, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी है 2+, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ एक COH ग्रुप है तो इस वजह से ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया इसका कैल्शियम सॉल्ट, कार्बन का नंबर अभी सेम रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब आप इसको फेंटन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करोगे, ऑक्सीडेशन होगी फेंटन्स रिएजेंट के साथ, और फेंटन्स रिएजेंट इज H2H2O2 और आयरन 3+ का मिक्सचर, हाइड्रोजन परऑक्साइड और आयरन 3+, इसको बोलते हैं फेंटन्स रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फेंटन्स रिएजेंट, ठीक है। तो आपने जब इस कैल्शियम सॉल्ट को फेंटन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया तो आप खुद देख सकते हो ये पूरा ग्रुप आपका रिड्यूस होके CHO ग्रुप बन गया, ठीक है। ये बन गया आपका CHO ग्रुप, ये पूरा ग्रुप, ये फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, ये सारा ग्रुप रिड्यूस होकर CHO बन गया और बाकी कन्फिग्रेशन सेम आ गई। तो आप खुद देख सकते हो आपने स्टार्ट किया था 6 कार्बन से, लेकिन प्रोडक्ट बना 5 कार्बन का, ठीक है। तो यू हैव कन्वर्टेड ग्लूकोज इनटू विच इज एल्डोहेक्सोज इनटू एल्डोपेंटोज, और ये क्या है यहाँ पे, अरेबिनोज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अरेबिनोज, राइट, विच इज अगेन एल्डोपेंटोज। तो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज इज कन्वर्टेड इनटू एल्डोपेंटोज। अब इसमें ध्यान रखने की चीज़ क्या है आपने स्टूडेंट्स, जो पूछा भी जा सकता है आपको क्वेश्चन। अभी आपको जब मैंने किलियानी फिशर सिंथेसिस कराई थी तो मैंने आपको ग्लूकोज के 2 डायस्टेरियोमर्स बताए थे, ठीक है। एक बताया था मैंने ग्लूकोज और एक बताया था मैनोज। ग्लूकोज एंड मैनोज आर 2 एपीमर्स, ठीक है, ये दोनों एपीमर्स हैं और इनकी कन्फिग्रेशन में कहाँ फ़र्क है, कार्बन 2 में। अब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देती हूँ कि ग्लूकोज से जो एल्डोपेंटोज बन रहा है क्या वही एल्डोपेंटोज मैनोज से भी बनेगा? यू आर अंडरस्टैंडिंग माई क्वेश्चन, कि जो आपने यहाँ देखा अभी ग्लूकोज से आपने एल्डोहेक्सोज से विच इज़ ग्लूकोज, उससे क्या बनाया, एल्डोपेंटोज। मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैनोज में भी वही है, सब कुछ सेम ही है, 6 कार्बन है, बस फ़र्क क्या है मैनोज में कि OH ग्रुप अगर ग्लूकोज में राइट साइड को है तो मैनोज में वो लेफ्ट साइड को है OH ग्रुप, ठीक है। तो जो एल्डोपेंटोज ग्लूकोज से बन रहा है क्या वही एल्डोपेंटोज मैनोज से भी बनेगा? तो आपका क्वेश्चन होगा यस। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एंड मैनोज आर डिफरिंग इन कन्फिग्रेशन अराउंड कार्बन 2 ओनली, और जब एल्डोहेक्सोज एल्डोपेंटोज में कन्वर्ट हो रहा है तो कार्बन 2 तो रिमूव हो रहा है पूरी तरीके से, ठीक है, ये पूरा ग्रुप रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्लूकोज और मैनोज सिर्फ इस कार्बन में डिफर करते हैं। तो इसका मतलब क्योंकि सेकंड कार्बन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए आप ये बोलोगे कि जो एल्डोपेंटोज ग्लूकोज से बनेगा वही एल्डोहेक्सोज मैनोज से भी बनेगा, ठीक है।
वही एल्डोपेंटोज मैनोज से भी बनेगा। तो ध्यान रखना है आपने, रफ डिग्रेडेशन में अगर ग्लूकोज की जगह आपको मैनोज दिया जाए तो आपने घबराना नहीं है उससे, मैनोज से भी वही बनेगा, राइट। सेम वही प्रोसेस करोगे आप और सेम वही अरेबिनोज बनेगा आपके पास, राइट स्टूडेंट। तो ये हो गई आपकी रफ डिग्रेडेशन। तो इसमें मैंने यहाँ लिखा भी है ग्लूकोज एंड मैनोज आर डिफरिंग इन कन्फिग्रेशन एट कार्बन 2। इसका मतलब दे विल गिव सेम एल्डोपेंटोज बाय दिस मेथड। रीजन मैंने आपको दे दिया, क्योंकि जब एल्डोहेक्सोज एल्डोपेंटोज में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कार्बन 2 इज रिमूव्ड कंप्लीटली, ठीक है। तो कार्बन 2 पे कन्फिग्रेशन क्या है, दैट डजंट मैटर, राइट। तो दे विल गिव द सेम एल्डोपेंटोज। और लास्ट में है आपके पास इसमें होल डिग्रेडेशन। अगेन यहाँ भी आपकी शॉर्टनिंग होगी चेन की, राइट, डिग्रेडेशन होगी एंड दैट इज कॉल्ड होल डिग्रेडेशन। तो रफ डिग्रेडेशन एंड होल डिग्रेडेशन ये दो शॉर्टनिंग के लिए हैं और किलियानी फिशर सिंथेसिस लेंथनिंग के लिए है। तो होल डिग्रेडेशन में क्या है, ये भी स्टेप वाइज है, जिस तरह से उसके 3 स्टेप हैं रफ डिग्रेडेशन के, होल डिग्रेडेशन के भी 3 स्टेप्स हैं। पहले है आपने एल्डोज को कन्वर्ट करना है ऑक्साइम में, और आपको याद है एल्डोज मीन्स फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। ऑक्साइम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमीन। हाइड्रोक्सिलमीन इज NH2OH, ठीक है। और आपको ये बताया भी गया है कि जब एल्डिहाइड्स हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर का लॉस होता है और ऑक्साइम्स बनते हैं। सेकेंड स्टेप में आपने इस ऑक्साइम को ट्रीट करना है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। ये जो ऑक्साइम बना इसको ट्रीट करना है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो आपका क्या होगा कि जो ये ऑक्साइम वाला ग्रुप है इसका साइनाइड बन जाएगा, नाइट्राइल जिसको आप बोलते हो, साइनो या नाइट्राइल, राइट। जब नाइट्राइल बोलते हैं जब IUPAC नेम बोलना है, और साइनो बोलते हैं जब कॉमन नेम बोलना है। तो आपका ये ऑक्साइम ग्रुप साइनो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया या नाइट्रो ग्रुप में, नाइट्राइल या साइनो, राइट। और OH ग्रुप सारे के सारे एसिटाइलेटेड हो गए। तो ये ग्रुप बन गया साइनाइड और ये जो OH ग्रुप थे ये एसिटाइलेट हो गए सारे। क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। OH ग्रुप की क्या हो गई, एसिटाइलेशन, ठीक है। तो आपके पास बन गया ये पूरे के पूरे एसिटाइल ग्रुप, राइट। उसके बाद आपने इसको ट्रीट करना है टॉन्स रिएजेंट के साथ, जो आपको पता है विच इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, राइट। टॉन्स रिएजेंट इज नथिंग बट इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो जब आप ऐसे कंपाउंड को जिसमें साइनो ग्रुप लगा है और जो एसिटाइलेटेड है, जब उसको आप टॉन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो 1 कार्बन लेस का बनेगा। ये पूरा ग्रुप आपका अगेन रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, CHO, राइट। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, एल्डोहेक्सोज लिया, सबसे पहले उसको हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्ट किया, उसका ऑक्साइम बना स्टूडेंट्स, कुछ नहीं हुआ, H2O वाटर का लॉस हुआ ये, ठीक है। और CH डबल बॉन्ड NOH, तो क्या आपको पता है यहाँ डबल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो O किसके साथ चला गया, H2, बॉन्ड वहीं रहा है डबल, तो ये क्या बन गई एडिशन, CH डबल बॉन्ड NOH। उसके बाद आपने इसको रिएक्ट किया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो ये पूरा ग्रुप हो गया साइनाइड ग्रुप और इनकी सबकी हो गई एसिटाइलेशन। और उसके बाद जब इनको टॉन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये पूरा ग्रुप आपका रिड्यूस हो जाएगा CHO ग्रुप में और आपके पास बन गई 5 कार्बन की चेन। दैट मीन्स यू आर स्टार्टिंग विद एल्डोहेक्सोज एंड यू आर गेटिंग एल्डोपेंटोज। अब इसमें भी फिर वही चीज़ है, चाहे आप ग्लूकोज ले लो चाहे आप मैनोज ले लो, ठीक है, दोनों में फ़र्क सिर्फ कार्बन की कन्फिग्रेशन अराउंड कार्बन 2 है। तो चाहे आप ग्लूकोज ले लो चाहे आप मैनोज ले लो, प्रोडक्ट आपके पास सेम बनेगा अरेबिनोज, क्योंकि इसमें भी कार्बन 2 जो है वो कम्प्लीटली रिमूव हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका होल डिग्रेडेशन, जिसमें भी आपने शॉर्टनिंग की कार्बन चेन की, कन्वर्ट किया हेक्सोज को, एल्डोहेक्सोज को एल्डोपेंटोज में, फंक्शनल ग्रुप सेम रहे, फ़र्क आया सिर्फ कार्बन की चेन में। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ये तीनों ही, चाहे किलियानी फिशर सिंथेसिस ले लो, चाहे रफ डिग्रेडेशन ले लो, चाहे होल डिग्रेडेशन ले लो, इन तीनों में से एक तो एग्ज़ाम में ज़रूर आती है स्टूडेंट। तो आपने इनके स्टेप्स याद करने हैं कि क्या क्या करते हैं आप, और इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये तो डेड श्योर क्वेश्चन है कि इनमें से कोई एक ज़रूर आनी है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन स्टूडेंट्स। उसके बाद थोड़ा सा ये देख लो आप,
कन्फिग्रेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, एक टॉपिक दिया है विच इज़ वेरी सिंपल, जो आपके साथ मैंने वैसे डिस्कस कर लिया है। अब आपने ध्यान रखना है कि आपको क्या बोला गया कि जो कन्फिग्रेशन है डी है कि एल है। स्टूडेंट्स, दिस इज कन्फिग्रेशन डी या एल। ठीक है, स्मॉल डी, स्मॉल एल या प्लस माइनस, दैट स्टैंड्स फॉर इफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट को रोटेट करता है तो आप उसको स्मॉल डी से लिखते हो या प्लस का साइन देते हो। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट को रोटेट करता है तो आप उसको स्मॉल एल का साइन देते हो या माइनस का साइन देते हो। ठीक है, लेकिन ये जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है ये है कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो जो कन्फिग्रेशन है स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखनी है, आपको बताया गया है कि सारे मोनोसेकेराइड्स एक्सेप्ट डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो रोटेट करते हैं पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या राइट को या लेफ्ट को। तो अगर राइट को करता है तो प्लस साइन, लेफ्ट को करता है तो माइनस साइन। लेकिन जो कन्फिग्रेशन है कैपिटल डी है कि कैपिटल एल है, वो रेफरेंस कंपाउंड एक सिलेक्ट किया गया है और वो रेफरेंस कंपाउंड क्या लिया गया है स्टूडेंट्स, दैट इज ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, आपने एक रेफरेंस कंपाउंड सेलेक्ट कर लिया है, वो रेफरेंस कंपाउंड लिया गया है ग्लिसरैल्डिहाइड और उसमें ये बोला गया कि जिस तरह से ग्लिसरैल्डिहाइड में अगर OH ग्रुप राइट साइड को है तो आप उसको डी ग्लिसरैल्डिहाइड की कन्फिग्रेशन देते हैं और OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड को है तो आप उसको L की कन्फिग्रेशन देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कौन सा है आपका फ्लाइंग वेज फार्मूला। ठीक है, ये सारा फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने। ये हैं आपके फ्लाइंग वेज फार्मूला। ठीक है, जिसमें दो ये जो ग्रुप्स हैं ये आपके अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हैं और ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इसमें OH ग्रुप अगर राइट साइड को है तो D, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, ये इट इज नथिंग, इट इज ग्लिसरैल्डिहाइड। अगर लेफ्ट साइड को है तो L। इसको आप इस तरह से भी दे सकते हो विच इज़ कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में आप वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं। बस ये सारा कुछ फर्स्ट ईयर में किया है हमने। ये आपके फिशर प्रोजेक्शन फार्मूलाज हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसमें भी वही है। अगर OH ग्रुप राइट साइड को है तो D, अगर लेफ्ट साइड को तो L। ये जो प्लस और माइनस हैं ये स्टैंड कर रहे हैं कि ये रोटेट कर रहा है पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स राइट और ये रोटेट कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। लेकिन ये जो D और L है ये इस OH ग्रुप को देखना है आपने। ठीक है, राइट साइड को है कि लेफ्ट साइड को है। तो ये आपकी कन्फिग्रेशन है, इसी के बेस पे हम कन्फिग्रेशन देते हैं। जिससे ग्लूकोज को है उसको भी आप कैपिटल D लिखते हैं, फ्रक्टोज को भी आप कैपिटल D ही लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब रोटेशन है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तो ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड फ्रक्टोज इज लिवरोटेटरी। ठीक है, उसके बाद आपने ये याद रखना है कि इसमें देखते क्या है। जैसे इसमें तो एक ही कार्बन है ये वाला, आपने हमेशा याद रखना है या तो इसमें पेनल्टीमेट कार्बन देखना है। पेनल्टीमेट कार्बन मीन्स सेकेंड लास्ट कार्बन। ठीक है स्टूडेंट्स, या हाईएस्ट नंबर्ड कार्बन, जिसको सबसे बड़ा नंबर दे रहे हो आप, वो नंबर्ड कार्बन देखना है आपने। ठीक है, हाईएस्ट नंबर्ड कार्बन किसका, ऑफ स्टीरियो सेंटर। ठीक है, आप स्टीरियो सेंटर लिख रहे हैं, जैसे ग्लूकोज के स्टीरियो सेंटर आप लिखते हो, कौन से बनते हैं, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5, ये बनते हैं 4 स्टीरियो सेंटर। तो कार्बन 5 की कन्फिग्रेशन देखी मैंने देखा हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, जो हाईएस्ट नंबर स्टीरियो सेंटर है वो देखना है आपने। ठीक है, जैसे फ्रक्टोज में कौन से बनते हैं, कार्बन 2 नहीं बनता उसमें, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, तो उसमें भी कौन सा देखा आपने, कार्बन 5। तो आप सिंपल से इसको याद रखो, पेनल्टीमेट कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन, बस इतना ध्यान रखो आपको, पेनल्टीमेट कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन। उसमें देखना है आपने, अगर OH ग्रुप राइट साइड को है तो वो D कन्फिग्रेशन बनेगी, अगर लेफ्ट साइड को है तो वो L कन्फिग्रेशन बनेगी। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, कन्फिग्रेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स की कन्फिग्रेशन किस बेस पे देनी है। किसको रेफरेंस कंपाउंड लिया है आपने, ग्लिसरैल्डिहाइड को। ठीक है, ये एक रेफरेंस कंपाउंड लिया गया है और इसी के विद रिस्पेक्ट टू आप कन्फिग्रेशन बताते हो, राइट है कि राइट। उसके बाद एक थोड़ा सा है ये आपका अरिथ्रोज एंड थ्रियोज। ठीक है, ये भी आपने देख लेना है, अरिथ्रोज एंड थ्रियोज नथिंग, इसमें भी ये भी कन्फिग्रेशन का ही तरीका है। ये आपने बनाए फ्लाइंग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज बनाए। ठीक है, इसमें क्या है, अरिथ्रोज कब बोलते हैं, जब OH ग्रुप सेम साइड को हों तो वो अरिथ्रोज बना, और जब OH ग्रुप अपोजिट साइड को चले गए वो थ्रियोज बना। ठीक है, तो ये जनरल से आपने याद रखना है, अरिथ्रोज बने व्हेन OH ग्रुप आर ऑन द सेम साइड एंड थ्रियोज बने जब OH ग्रुप आर ऑन द डिफरेंट साइड। ठीक है, तो इसको मैं अरिथ्रोज बोलूँगी, इसको मैं थ्रियोज बोलूँगी।
अब इसी में अगर इस तरह का दिया गया है आपको फॉर एग्जांपल, तो इसको क्या बोलूँगी मैं स्टूडेंट्स, इट इज़ अरिथ्रोस, और इसको क्या बोलूँगी मैं, थ्रियोस, राइट। तो ये बना आपका अरिथ्रोस 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, सिंपल नाम है, 4 की चेन बन रही है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, दूसरी और तीसरी पोजीशन पे कौन लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये बना अरिथ्रोस, अरिथ्रोस इसकी कन्फिग्रेशन दी आपने, और वैसे इसका नाम है 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह से इसको क्या बोल दूंगी मैं, थ्रियोस, क्योंकि OH ग्रुप अपोजिट साइड पे चले गए, इट इज अगेन थ्रियो, बट अगेन थ्रियो 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो नाम इनका है 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, बस फर्क क्या है, इट इज अरिथ्रोस क्योंकि OH ग्रुप राइट दोनों सेम साइड को है, इट इज थ्रियोस क्योंकि OH ग्रुप अपोजिट साइड पे चले गए। उसी तरह से अब इसका नाम देखो, अब इनके नाम क्या बोलने हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें भी अगर नाम देखो तो अब इसका नाम क्या बना, 3-bromo-2-butanol, ठीक है, क्योंकि OH इसका फंक्शनल ग्रुप बना, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है, तीसरी पोजीशन पे लगी है ब्रोमीन आपके पास। आप इधर से चेन शुरू करो 1 2 3 4, ठीक है, तीसरी पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप लगा है और दूसरी पोजीशन पे OH विच इज फंक्शनल ग्रुप ओल, तो नाम बना 3-bromo-2-butanol। अब है कि ये अरिथ्रो है कि थ्रियो है, तो स्टूडेंट्स अगर इस तरह के हों तो आपने देखना है कि आपके जो सेम एटम हैं वो सेम साइड पे हैं, ठीक है, जैसे H और H सेम साइड को हैं दोनों, तो ये अरिथ्रो बना, और H और H अगर अपोजिट साइड पे चले गए तो वो थ्रियो बना, ठीक है। तो आपने देखना है कि किस तरह का मॉलिक्यूल आपको दिया जा रहा है। अगर OH ग्रुप है और H ग्रुप है सिर्फ, तो आपने देखना है कि सेम साइड को जब है OH तो सेम साइड को ही H होंगे, वो अरिथ्रोस बना, अगर अपोजिट साइड पे चले गए तो वो थ्रियो बना। लेकिन अगर इस तरह के हैं जिसमें HH तो है लेकिन OH और Br दो डिफरेंट आ गए, ठीक है, तो आपने देखना है कि H और H सेम साइड को है तो वो अरिथ्रो है, और H और H अगर अपोजिट साइड पे चले गए तो वो थ्रियो है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कन्फिग्रेशन, या जिसको आप बोलते हो कन्फिग्रेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने प्रॉपरली एक बार पढ़ लेना है, और स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को वॉच करना है, प्रॉपर देखना है, आपने सब कुछ समझने की कोशिश करनी है, और उसके बाद आपने अपनी कमेंट बॉक्स में अपने रोल नंबर्स ज़रूर लिखने हैं। थैंक